So our next topic is bootstrap. Like I said कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो कि मैनुअल डिजाइन प्रोसेस है और कस्टमाइज प्रोसेस है, जिसमें कि एक एक कोड हमको खुद से लिखना पड़ता है एंड उसको यूज करके फिर हम अपना पूरा वेबसाइट कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट जो अभी लेटेस्ट सिनारियो है, ये जितना भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जे क्वेरी, ये सारा कुछ मिलाकर एक रेडीमेड फ्रेमवर्क मिल गया हमको। क्या मिल गया है? रेडीमेड फ्रेमवर्क। तो इस रेडीमेड फ्रेमवर्क का यूज करने से क्या क्या बेनिफिट होने जा रहा है। तो बूटस्ट्रैप एक ऐसा रेडीमेड फ्रेमवर्क है वेब डिजाइनिंग के लिए, या वेब पेज डिजाइनिंग बोल सकते हैं हम लोग, जो कि आपको एक रेडीमेड लाइब्रेरी दे रहा है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मिलाकर वो बना के रखा हुआ है और आपको एक रेडीमेड लाइब्रेरी दे रहा है, जिस लाइब्रेरी को यूज करके हम अपना पेज बहुत फास्ट डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो हमको वेब पेज पे चाहिए होता है वो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप आपको यूज करना आज के समय में सीखना ही चाहिए। और जो कि एक वेब डिजाइनिंग सिलेबस जो भी चलता है, जहाँ भी फुल स्टैक डेवलपमेंट चल रहा है वेब डिजाइनिंग में, उसमें बूटस्ट्रैप इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब बूटस्ट्रैप सीखने जा रहे हैं, जिसको यूज करके हम लोग रिस्पॉन्सिव वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है? तो रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि आज के समय में जो हम लोग का स्क्रीन साइज है, वो स्क्रीन साइज बहुत वेरिएशन वाला है। किसी के पास लैपटॉप है 14 इंच का है, 15 इंच का है। आज के समय में टीवी पे भी लोग देखते हैं वेबसाइट को। आपका मोबाइल ऐप है, बहुत सारा मोबाइल ऐप पे भी वेबसाइट खुलता है। तो इतना सारा स्क्रीन रेजोल्यूशन हम कैसे डेवलप करेंगे? हमको क्या पता कि कौन सा यूजर किस स्क्रीन साइज के साथ मेरे वेबसाइट को ब्राउज कर रहा है। तो हर एक स्क्रीन पे मेरा वेबसाइट जो है वो फिट होना चाहिए। तो हम कैसे फिट कर सकते हैं? तो बिफोर बूटस्ट्रैप हम लोग को क्या करना पड़ता था, हर स्क्रीन के लिए या हर डिफरेंट ब्राउजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट CSS कोड लिखना होता था। तो वो बहुत ही लेंदी लेंदी टास्क होता था कि हमको पहले डिटेक्ट करना होता था कि मोबाइल से यूजर आ रहा है या लैपटॉप से आ रहा है या बड़े स्क्रीन से आ रहा है। तो जैसा स्क्रीन आता था उसके अकॉर्डिंग हम CSS उसको डिलीवर करते थे। तो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। तो उस सारे का सॉल्यूशन मेरे बूटस्ट्रैप में है। तो बूटस्ट्रैप यूज करने से क्या होगा, हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलप कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बूटस्ट्रैप का फीचर्स तो समझ में आ गया कि बूटस्ट्रैप यूज करने से क्या होगा कि एक तो पहले रेडीमेड हमको फ्रेमवर्क मिल जाएगा, पूरा डिजाइन फ्रेमवर्क इसको बोलते हैं। और दूसरा, ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब ही है कि आपका जो पूरा स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा और जिस भी स्क्रीन से यूजर आ रहा होगा उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसके कंटेंट को अकोमोडेट कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट टूल्स के रूप में आपको मिला हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करते हैं? तो डेफिनेटली ये आपका पूरा, जैसे मैंने आपको कुछ jQuery का CDN यूज करके दिखाया था, उसी तरह से इसका भी है कि बहुत सारा ऐसा डेवलपिंग साइट है जो कि आपको बूटस्ट्रैप का पूरा फ्रेमवर्क जो डिजाइन है वो देता है। तो बूटस्ट्रैप का अपना ही साइट है। आप यहाँ पे गूगल पे आओगे, यहाँ लिखोगे बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप का जो ऑथेंटिक साइट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारा वर्जन आ चुका है बूटस्ट्रैप का। तो जो लेटेस्ट वर्जन है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो देखो इसका यहाँ पे सबसे ऊपर ही हेडिंग में लिखा हुआ है क्या, द मोस्ट पॉपुलर HTML, CSS, JS लाइब्रेरी, है ना, ऑल आर इन वन प्लेस। एक ही प्लेस पे सारा कुछ मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखो इसका वेबसाइट खुल गया और कैसे यूज करना है इसका पूरा ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे क्या है कि आपको पूरा एग्जाम्पल मिल जाएगा, ट्यूटोरियल मिल जाएगा
क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको खुद से यहाँ से आपको पूरा कंटेंट जो जिस टाइप का चाहिए होगा या जो भी डिजाइन चाहिए होगा उसको पिकअप करना है, गेट करना है और अपने वेबसाइट पे इसको लगाना है, अपने वेब पेजेस पे इसको लगाना है। तो बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विथ बूटस्ट्रैप, इसका टाइटल ही है। तो जो मैंने बताया उस तरह से आपको यहाँ पे पूरा बूटस्ट्रैप का मिलेगा। तो बूटस्ट्रैप यूज करने का बहुत सारा तरीका है। लाइक पैकेज मैनेजर के थ्रू हम पूरा बूटस्ट्रैप लोकल सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर सीडीएन, जो कि आपका रेडीमेड बना हुआ सीडीएन है, उस सीडीएन को यूज करोगे तो ये सीडीएन में आपको वो सारा कुछ मिल जाएगा जो बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट लाइब्रेरी जो आप बोल सकते हो, ये पूरा ऑनलाइन लाइब्रेरी आपको अवेलेबल है। तो यहाँ से हम सीडीएन यूज करेंगे इस लाइन को, और ये 2 लाइन है तो ये दोनों लाइन को हमको कॉपी करना पड़ेगा। जो कि एक एक जो लाइन दे रहा है ये आपका सीएसएस का लाइन है, और दूसरा जो लाइन है ये आपका जावास्क्रिप्ट का है। जावास्क्रिप्ट करने का मतलब जेक्वेरी का है। तो ये सीएसएस और जेक्वेरी दोनों मिलकर आपका एक डायनेमिक फीचर, रिच फीचर वेबसाइट डिजाइन करवा देगा। तो कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और कैसे हम इस बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हैं, तो ये सब हमको देखना है। तो हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, और प्रोजेक्ट हम लोग का वेबसाइट डिजाइन का जो प्रोजेक्ट है इस पे अब हम लोग काम करते हैं। तो ये अभी तक हम लोगों ने अलग अलग से पूरा HTML अलग लिखा, CSS अलग लिखा, jQuery अलग करके कॉल कर रहे थे। अब ये सारा आपको एक एक प्लेस पे ही मिल रहा है, एंड दैट इज बूटस्ट्रैप। तो अब जो आपका डिजाइन होगा पेज का, वो आप देखोगे कि कितना अट्रैक्टिव डिजाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे अभी हम आपको पूरा एक बेसिक कोड लिखकर आपको जो सिखाए थे, और बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा था, अब वो सारा कोड बहुत इजीली आप उसको ले सकते हो और पिकअप करके उसको यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से, और बहुत सारा ऐसा काम जो आप डिफरेंट वेबसाइट पे देखते हो वो फटाफट होगा अब आपका। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं हम लोग सबसे पहले, और इसका नेम HTML पेज ऐड करते हैं और इसका नाम देते हैं बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप पेज 1। तो कुछ कुछ कंपोनेंट हम दिखाएंगे यहाँ पे कि कैसे कंपोनेंट को हम वहां से लेंगे और अपने पेज पे ऐड करेंगे, और पेज पे ऐड करते ही वो मेरा काम करना स्टार्ट कर देगा। नाउ आई डोंट नीड टू राइट CSS एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो सीडीएन कैसे उठाना है, तो ये दोनों सीडीएन उठाना है। ये दोनों सीडीएन कहाँ लिखना है, तो हेड में लिखना है। तो ये सीडीएन को कॉपी किए, ऐसे यहाँ पे कॉपी बटन है, तो कॉपी बटन कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सिलेक्ट करने में हो सकता है कुछ छूट जाए, तो उससे बेटर अप्रोच है कि कॉपी करें और हेड सेक्शन में हम यहाँ पे लगा दिए। ये हेड सेक्शन में मेरा सीडीएन आ गया। और दूसरा लाइन है जो इसका जावास्क्रिप्ट का है, तो एक लाइन CSS का हो गया और दूसरा लाइन मेरा जावास्क्रिप्ट का हो गया। तो दोनों लाइन है, और दोनों लाइन को एक्सेस जिस तरह से ये कोड दिया हुआ है सेम तरीके से हम एक्सेस करेंगे, अगर अदरवाइज ये आपका एक्सेस नहीं होगा। ये आपका ऑनलाइन पूरा रिसोर्स रखा हुआ है, और ये 5.3.2 का सीडीएन है जो लेटेस्ट अभी वर्जन चल रहा है। तो लेटेस्ट वर्जन का ये आपका CSS है, और लेटेस्ट वर्जन का ये आपका jQuery JS फाइल है। और ये आपका इंटीग्रिटी कोड है कुछ, जो कि आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि ये आपका वैलिडेशन कोड है, और क्रॉस ऑरिजिन एनोनिमस लिखा हुआ, मतलब कोई भी यूजर इसको यूज कर सकता है। ये नॉट पेएबल है, मतलब इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये 2 लाइन यूज किया हम लोगों ने। अब 2 लाइन यूज करने के बाद अब कैसे पता चलेगा कि क्या क्या ये हमको रेडीमेड बना के दे रहा है, तो इसके वेबसाइट पे ही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो पड़ा हुआ है और डॉक्स पड़ा हुआ है। तो ये दोनों टैब को आप यूज कर सकते हो, और इसमें और भी बहुत कुछ है जो आप यूज कर सकते हो। तो डॉक्स पे जाएंगे ना, तो ये आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन बताएगा कि किस कंपोनेंट को कैसे यूज करना है। ठीक है, किस कंपोनेंट को कैसे यूज करना है ये पूरा आपको बताएगा। देखिए ये कैसे यूज करना है। देखिए ये CSS कंपोनेंट है जो मैंने बताया, ये CSS कंपोनेंट का URL है, ये JS कंपोनेंट का URL है। तो ये दोनों सीडीएन लाइन को आपको क्या करना है, आपको अपने HTML के साथ इंक्लूड करना है। उसके अलावा व्यू पोर्ट मेटा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि व्यू पोर्ट मेटा क्या होता है,
ये आपका मोबाइल फर्स्ट यूज करता है। मोबाइल फर्स्ट का मतलब है कि ये पहले देखता है कि कहीं यूजर मोबाइल डिवाइस से तो नहीं आ रहा है। अगर मोबाइल डिवाइस से आ रहा है तो मोबाइल को प्रायोरिटी देता है, मतलब मोबाइल पे ही ज्यादा प्रायोरिटी देना है। तो ये एक लाइन आपको एडिशनल कॉपी करना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं और इसको अगेन हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये क्या करता है, मोबाइल फर्स्ट यूज करवाता है कि ये मोबाइल को ही प्रायोरिटी देगा पहले, क्योंकि मैक्सिमम जो यूजर है वो आज के समय मोबाइल पे ही वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये पूरा सिस्टम आपको समझाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जहाँ से ये लेआउट है। इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो, बहुत कुछ है यहाँ पे, क्या क्या यूज करना है ये सारा कुछ मिलेगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेनर। कंटेनर कैसे यूज करना है, क्योंकि कंटेनर सबसे पहला फंडामेंटल ब्लॉक है जो कि आपको सारे आइटम को कंटेन करेगा। कंटेनर फर्स्ट आइटम होना चाहिए आपके पूरे लेआउट में। तो कंटेनर का यहाँ पे साइज दिया हुआ है, देखिए। ये जिस भी स्क्रीन पे आप यूज करोगे, जिस स्क्रीन के लिए आप लगाना चाहते हो, उस स्क्रीन का साइज आपको देख लेना है कि किसके लिए हमको लगाना है। और ये कंटेनर यूज करोगे तो 540px पे काम करेगा। इस तरह से आपका डिफरेंट डिफरेंट साइज के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। एसएम स्मॉल स्मॉल को सपोर्ट करता है, एमडी मीडियम को सपोर्ट करता है, एलजी लार्ज को सपोर्ट करता है, एक्सएल एक्सएल एक्स साइज को सपोर्ट करता है, डबल एक्सएल डबल एक्स लार्ज सपोर्ट करता है, और ये फ्लूड है, फ्लूड का कंटेनर सपोर्ट करता है जो हर स्क्रीन पे 100% चलता है। तो हम लोग बहुत टाइम हम फ्लूड को ही यूज कर लेते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, आप बोलोगे कैसे यूज करेंगे। तो ये पूरा सीएसएस लिखा हुआ है, देखो डॉट लगाया हुआ है ना, और ये सीएसएस का क्लास लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम लोगों ने ये सीडीएन कॉल करा तो ये सीएसएस मेरे को मिल गया, मेरे पेज पे मिल गया। अब हमको क्या करना है, सपोज हमको एक कंटेनर डालना है, तो जस्ट देखो एक कोड भी दे रखा है, ये सिंपल सा कोड, डिफॉल्ट कंटेनर। डिफॉल्ट कंटेनर हम यहाँ से उठाएं और बॉडी के अंदर लाके डिफॉल्ट कंटेनर को डाल दिए। कंटेंट कुछ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, वेलकम टू यूज ऑफ बूटस्ट्रैप फर्स्ट पेज, लाइक दैट। अगर हम इसको रन कराएं अब बूटस्ट्रैप HTML को, तो आपका एक रेडीमेड कंटेनर ये आपको डाल दिया। अब हम जो CSS उतना लिखकर हम एक कंटेनर बना रहे थे, अभी तक आपको बताया कि कैसे कंटेनर आपको बनाना चाहिए, तो ये देखिए रेडीमेड कंटेनर आपका बना दिया। अब इसका बैकग्राउंड नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि ये वाइट ही बैकग्राउंड पे अभी है। आप चाहो तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो ये कंटेनर में आपको लिख दिया। इस तरह से आप मल्टीपल कंटेनर रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो, बट फर्स्ट कंटेनर आपको यूज करना है। कंटेनर आपने रखा, उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखना है लिख दिए। अब कंटेनर लगाने के बाद अब आप इसमें चाहोगे कि डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिव कंटेनर है जिसको कि जिस मोड पे लिखना है। अगर स्पेसिफिक किसी मोड पे आपको चलाना है तो आप उसका, जैसे अभी आपको मैंने CSS का पूरा डिटेल दिखाया, तो उस तरह से आप साइज डिक्लेयर कर सकते हो। और अदरवाइज आपको सारे पे 100% जाना है तो इसको यूज कर सकते हो। तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो डिफ तो मेरा बना हुआ है, हम सिर्फ क्या करेंगे, इस कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लूड लगा देंगे। तो अब क्या होगा, ये 100% पे चला जाएगा। देखो ये 100% वेट को एडजस्ट कर लिया। अगर इसको हम छोटा करेंगे तो अकॉर्डिंगली ये देखो छोटा होगा। मोबाइल का साइज पे करोगे तो मोबाइल के साइज पे, और ये बड़ा करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये कंटेनर क्या होगा, जिस भी साइज पे जाएगा ये 100% उसका वेट को अकोमोडेट करेगा। तो ये बेनिफिट है बूट स्ट्रैप का। तो बूट स्ट्रैप यूज करना आपको सीखना है, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको स्टार्ट हो जाना होगा। तो इस तरह से फ्लूट कंटेनर लेंगे तो ये 100% वेट पे काम करेगा। किसी भी वेट पे आपको जाना चाहिए। तो ये देखिए सबका वेट डिक्लेयर्ड है अकॉर्डिंगली। नाउ इफ यू वांट टेबल जिसका CSS भी यहाँ लिखा हुआ है, CSS चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट CSS चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको ये जो CDN के थ्रू जो आपको ये पूरा CSS मिल रहा है, इसको आपको लोकल पे लाना पड़ेगा, तब जाके आप चेंज कर सकते हो। तो जनरली हम लोग ऑनलाइन ही कर लेते हैं, और अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको डाउनलोड करके आप जैसे पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए।
दूसरा जो तरीका बताया था पैकेज इंस्टॉल करके, पैकेज इंस्टॉल करिए, आपका पूरा सीएसएस आपके लोकल मशीन पे आ जाएगा, और लोकल मशीन पे आप अपने सीएसएस को कस्टमाइज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट वाइट दे रखा है। तो डिफॉल्ट वाइट पे काम करना है, इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन चेंज। नाउ इफ यू वांट टू वर्क ऑन ग्रिड सिस्टम, ग्रिड मतलब टेबल, टेबल बनाना है हमको। तो टेबल कैसे बनेगा, तो ग्रिड का एग्जांपल पे आओ, और ग्रिड का टेबल कैसे बनेगा, तो ये देखो कॉलम बना हुआ है, ये एक टेबल है जिसमें एक रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो 3 कॉलम वाला अगर टेबल आपको चाहिए तो दिस इज द कोड। ठीक है, जिसमें कि एक रो बनाने के लिए आपको रो क्लास यूज करना है, फिर एक कॉलम के लिए कॉल क्लास यूज करना है, दूसरा कॉलम के लिए कॉल क्लास यूज करना है, तीसरा। तो ये 3 कॉलम बन जाएगा, और इसका जो मेन है वो कंटेनर है, और टेक्स्ट सेंटर किया हुआ है। टेक्स्ट सेंटर का मतलब है कि ये सेंटर में रहे। तो कंटेनर ऑलरेडी हम लोग यूज कर रखे हैं। अब अगर हमको 3 रो बनाना है इसमें, तो ये हम रो वाला पूरा कोड उठाएंगे, और इसके बाद हम चाहते हैं कि रो बन जाए, तो यहाँ पे रो वाला पार्ट कॉपी पेस्ट कर दिए। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो 3 कॉलम बन गया मेरा। ठीक है, तो इस तरह से 3 कॉलम हमको बनाना था, तो 3 कॉलम बना रहे। अगर हमको सेंटर लाइन रखना है और कंटेनर वाला यूज करना है, तो कंटेनर के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब ये सेंटर अलाइन कंटेनर होगा, दोनों साइड से वेट को छोड़ देगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वेट को नहीं लेगा, ये मिनिमम सेंटर अलाइन वेट को लेगा। तो आपको किस कंटेनर को यूज करना है, ये अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। फिर रो वाइज आप कॉलम डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब इस ग्रिड का एक आपको कांस्टेंट याद रखना पड़ेगा, कि ये जो ग्रिड है ना, ये ग्रिड आपका 12 बॉक्सेस में डिवाइड होता है। जो पूरा ग्रिड है वो 12 कॉलम का ग्रिड है। अकॉर्डिंगली 12 कॉलम को आपको एडजस्ट करना है। अगर अब जैसे मैंने अभी 3 कॉलम लिया ना, तो ये मान के चलो 4 4 4 का एक कॉलम बन रहा है। तो 4 कॉलम का एक कॉलम बना है, तभी ये 3 कॉलम पूरे पेज पे है। अगर हमको 12 बनाना है, मैक्सिमम 12 कॉलम बन सकता है, और मिनिमम आप एक कॉलम भी बना सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आपको सोचना होगा कि कॉलम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये मैक्सिमम 12 कॉलम का आपके पास स्कोप है। तो 12 कॉलम मैक्सिमम आप बना सकते हो। तो ग्रेड को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले क्लास में, और ग्रेड को अगले क्लास में हम पूरा समझाएंगे कि कैसे ये 12 कॉलम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।